औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आई हूँ CS619 के प्रोजेक्ट्स। ऑलरेडी मेरे चैनल पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट SRS की वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊंगी। अगर आप में से किसी ने भी ये वाला प्रोजेक्ट मुझसे बाय करना हो तो वो मुझसे कर सकता है। यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट ओपन कर लिया है, जैम्प को ऑन कर लिया है अपाची और माइस्कल के साथ। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका डेटाबेस ऑलरेडी जो था वो लॉगिन किया हुआ था, उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया हुआ था। आपको मैं इसकी फ़ाइल शो करवा देती हूँ। जैसा जैसा हमें हमारे सुपरवाइज़र ने कहा था, हमने उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट लिया था ये ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ वाला। ये एक वेब बेस्ड प्रोग्राम था। आपने एक वेबसाइट बनानी थी लोकल होस्ट पे PHP यूज़ करके, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेजेस टूल्स ये नीचे लिखे हुए हैं कि आप लोगों ने टूल्स कौन से यूज़ करने हैं। HTML, C#, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप, और इसका बैकएंड जो है वो PHP पे होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद जो डाटाबेस है वो MySQL होनी चाहिए PHP MyAdmin पे। ये देखें, ये PHP MyAdmin है। उसके बाद जो सर्वर है वो जैम्प होना चाहिए जैसा कि ये मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर उसने या जो हमारा सुपरवाइज़र था उन्होंने हमें ये बताया हुआ था कि आप लोगों ने एक पेज ऐसा बनाना है या एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसमें ये सारे फंक्शंस हों और उनमें क्या क्या चीज़ें हों, वो सारी यहाँ पर उन्होंने हमें दी हुई थी। तो ये देखें, सबसे पहले मैं आपको ये फ़ाइल दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये सारी फाइल्स जो हैं बनी हुई हैं, और बैकएंड भी है और फ्रंट एंड भी है। पूरा प्रोजेक्ट जो फाइनल डिलीवरेबल होता है ना, ये मैंने बना लिया हुआ। अगर किसी ने परचेज़ करना है तो पहले मैं उसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं हमारे प्रोटोटाइप दूंगी, देन उसके बाद मैं फाइनल डिलीवरेबल दूंगी। देखें, यहाँ पर ये यूज़र्स भी हमारे पास बने हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे सुपरवाइज़र ने कहा था कि आपका जो क्विज़ सबमिट हो, जिनके मार्क्स आपको मिल गए हैं, स्कोर मिल गए हैं, उनका आपके पास एक PDF भी आना चाहिए। तो उसके लिए ये वाला टूल हमने यूज़ किया था, वेंडर। और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। मैं यहाँ पर CS619 ही इसका नेम दूंगी। उसके बाद ईमेल भी जो है वो भी मैं यहाँ पर CS619 लिखूँगी। मैं रजिस्टर कर रही हूँ अभी, और यहाँ पर मैं पासवर्ड 123 दे रही हूँ। उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर आ गया कि आपका जो यूज़र है वो सक्सेसफुली जो रजिस्टर है वो हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर हम सेम लिखेंगे, क्या था हमारा CS619, और पासवर्ड हमने रखा था 123। ये देखें, ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर जो यूज़र अपना नेम लिखता है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर आपने लिखा है अहमद तो यहाँ पर अहमद आएगा। अगर आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम ही लिखा है तो प्रोजेक्ट का नेम ही आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर वो आएगी जो आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये कहा गया था कि आपके पास आपकी प्रोफाइल आनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ रिक्वायरमेंट, जहाँ पर हमारे सुपरवाइज़र ने कहा था कि आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो, ठीक है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर माय प्रोफाइल का एक ऑप्शन है जहाँ पर आपका नेम और आपकी ईमेल यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है ना, जैसा कि हमारे सुपरवाइज़र ने कहा था। उसके बाद बैक चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा था लॉग आउट पेज होना चाहिए, वो यहाँ पर लॉग आउट पेज है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्विज़ आपके सामने ओपन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज यहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने हमें 3 कैटेगरी का कहा था। मैं यहाँ पर देख के आपको बता देती हूँ कहाँ पर वो 3 कैटेगरी हैं। ये देखें, कुरान, हदीस और इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है ना। ये देखें, ये आ गया आपका कुरान, ये आपका हदीस आ गया, और ये आपकी इस्लामिक हिस्ट्री के जो हैं वो क्विज़ेज़ आ गए। ये 3 कैटेगरी हमने बना ली थी। फर्स्ट वाली कैटेगरी पे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था हमारे सामने टाइमर आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें टाइमर आना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर टाइमर शो हो रहा है। उसके बाद हमारे जो क्विज़ेस थे वो शो होने चाहिए कि फर्स्ट सूरा कौन सी थी, आपने वो लिख देनी है जो भी है। मैं फिर वक्त वैसे ही आपको एंटर कर करके दिखा रही हूँ, ठीक है ना। ऐसे आपका जो नेक्स्ट क्विज स्टार्ट हो वो फिर से अगेन से हो जाए, उसका टाइमर अगेन स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, फिर 59 से स्टार्ट हो गया। जो भी इसका आंसर था वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे सुपरवाइज़र ने हमें कहा था कि जी आपका जो वो है एडमिन है, जो एडमिन वो चीज़ों को जो है हैंडल कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एडमिन में लिख लेती हूँ और एडमिन का लॉगिन बना लेती हूँ, ठीक है। एडमिन लॉगिन,
एंटर कर दूंगी। ये एडमिन का लॉगिन आ गया है, इसको सिंपली मैं लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 4 चीज़ें आनी चाहिए, मैनेज क्विज़ेस, मैनेज यूज़र और व्यू रिज़ल्ट। हम देखते हैं कि हमें हमारे सुपरवाइज़र ने यहाँ पर क्या क्या कहा हुआ था। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा था कि आपके पास एडमिन रोल में मैनेज यूज़र आना चाहिए, उसके बाद क्विज़ेस आने चाहिए, और जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे आपके पास आने चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, सबसे पहले मैनेज क्विज़ेस में हमारे पास 3 कैटेगरी आ गई, जो हमारी सुपरवाइज़र ने कहा था हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर कहा था कि आप उसमें ऐड एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लाइक उसे एडिट भी करना है और उसको डिलीट भी करना है। तो यहाँ पर आप समझ लें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद ये कौन सी कैटेगरी है, ये मैथ्स की कैटेगरी है, इसको मैं ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, ये टॉप पर आपको शो हो गई है मैथ्स। अब क्या करना है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आपने इसको डिलीट करना है, सिंपल आप डिलीट कर देंगे, ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 3 शो हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सेकंड जो यहाँ पर आपके पास बटन शो हो रहा है, वो ये है कि आपका मैनेज यूज़र जो है वो वर्किंग में हो, लाइक आपके यूज़र्स जो आपकी वेबसाइट है उस पर कौन कौन से यूज़र्स आए हैं, उसका डाटा आपके पास कलेक्ट हो। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जितने भी जीमेल्स लॉगिन हुए हैं वो आपके पास आ गए हैं। आप इनमें से डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, आपने इसे डिलीट करना है या नहीं। वैसे इसमें नहीं था कहा कि डिलीट या एडिट करें, लेकिन ये कहा था कि यहाँ पर आपका डाटा आना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं व्यू रिज़ल्ट की। तो यहाँ पर आपके जितने भी यूज़र्स ने लॉगिन किया हुआ, ये देखिए मैंने कितने यूज़र्स के साथ ट्राई किया हुआ है इसको, लाइक बार बार टेस्ट करके मैंने चेक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए, टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, मंथ भी आ रही है, ईयर भी आ रही है, कितने क्वेश्चन किए हैं, उनमें से स्कोर कितना आया, सारा लिखा हुआ जा रहा है। और यहाँ पर कौन कौन से क्विज़ हुए हैं, कुरान के हुए हैं, हदीस के हुए हैं, इस्लामिक हुए हैं, सारे यहाँ के जितने भी यहाँ पर आ रही है हिस्ट्री, वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद आपने बैक चले जाना और सिंपल यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो ये था आपका इस प्रोजेक्ट का टोटली ओवरव्यू। अगर आप में से किसी ने भी वेब बेस का कोई भी प्रोजेक्ट बनवाना हो, या एंड्रॉयड हो गया या फिर आपका डेस्कटॉप हो गया, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और अगर किसी को ये वाला प्रोजेक्ट भी चाहिए तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस में आपको ये मिलेंगे, और इंशाल्लाह आपके जो वर्किंग है वो अच्छी होगी। आपको कोई भी सुपरवाइज़र की तरफ से बैड जो कमेंट है वो नहीं मिलेगा। अगर किसी को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो अभी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।